अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई नो काफ़ी दिनों के बाद वीडियो आ रही है और इसकी भी काफ़ी ज़्यादा रीज़न्स हैं। वो आपको आगे चल के कुछ व्लॉग्स में पता लगेंगी। कुछ प्लान्स थे, कुछ काम थे जो काफ़ी टाइम से जिन पे वर्कआउट कर रहा था मैं, और अल्हम्दुलिल्लाह दे आर ऑलमोस्ट डन नाउ। तो आपको कुछ व्लॉग्स में, आने वाले व्लॉग्स में उनके बारे में पता लग जाएगा। और आज की वीडियो भी काफ़ी दिनों बाद बना रहे हैं, तो इसलिए अच्छी चीज़ें ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये कि अभी मैं बाहर जा रहा हूँ अपने एक दोस्त से मिलने, और आपको दिखाते हैं कि मलेशिया जो है वापस अपनी जो पुरानी वाली जो लाइफ है उसके अंदर वापस आ गया। मलेशिया इज़ ऑलमोस्ट बैक टू द नॉर्मल रूटीन एंड लाइफ, एवरीथिंग लाइक दैट। तो आज की वीडियो में आपको मैं कम और जो बाहर का जो व्यू है, जो लोग हैं, वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ताकि आपको पता लगे कि मलेशिया में अब क्या सिचुएशन है और क्या सिनेरियो है, बाहर लोग कैसे हैं, कम हैं, ज़्यादा हैं, क्या कह रहे हैं। और उसके बाद वापस आके हम बात करेंगे कि मलेशिया ने जो कंट्रीज़ बैन की नहीं थी, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और जो अदर कंट्रीज़ थी, उन पे से बैन हटा दिया है। तो इसका मतलब ये है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं इन कंट्रीज से, वो अब फाइनली मलेशिया वापस आ सकते हैं। तो उसके बारे में थोड़ी सी अगर मैं अभी बताऊंगा तो वीडियो थोड़ी सी बोरिंग हो जाएगी। पहले आपको बाहर जाके दिखाते हैं कि क्या सिनेरियो है बाहर का। वापस आके मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा कि क्या क्या प्रोसीजर जो आपने फॉलो करना है मलेशिया आने के लिए और एडमिशन वगैरह के लिए। तो या लेट्स स्टार्ट आवर डे। वन ऑफ द मेन थिंग इज़ लाइक इफ़ यू आर वैक्सीनेटेड, अगर आपने दोनों डोजेज़ लगा ली हैं तो उसके बाद ये कहते हैं आप किसी भी रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाके आप डाइन इन कर सकते हो। तो ये बड़ी एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि काफ़ी टाइम से कोई भी नहीं डाइन इन वगैरह अलाउड ही नहीं था। तो अब ये है कि अगर आप वैक्सीनेटेड हो तो आप कोई इशू भी नहीं है, आप आके अपना डिजिटल सर्टिफिकेट दिखाओ और यू कैन डाइन इन सिंपली। तो प्लस पॉइंट फॉर वैक्सीनेटेड पीपल। सो वी आर बैक। आई होप कि आपको जो आज का दिन होगा, जो बाहर जो मैंने दिखाया, वो अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। और अब सबसे पहले नहीं, सबसे एंड पे जो है वो बात करते हैं कि कौन कौन सी कंट्री थी जो मलेशिया ने बैन की हुई थी। उनमें था पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड यूनाइटेड किंगडम। और उस पे से अब मलेशियन इमिग्रेशन ने रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो हटा दिए हैं। और सबसे पहले आपको मलेशिया ट्रैवल करने से पहले इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मैं आपको बताता हूँ अभी। ये मैं साथ कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे कहीं पे मेंशन कर दूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन कौन चीज़ें हैं। तो आपने बिफोर ट्रैवलिंग टू मलेशिया यू हैव टू गेट द ट्रैवल ऑथराइजेशन लेटर। ये आपको EMGS से मिलेगा, आपकी यूनिवर्सिटी आपको गाइड कर देगी कि आपने कैसे लेना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो वैल जो है, जो वीज़ा अप्रूवल लेटर जो है, या अगर आपका आप ऑलरेडी अगर स्टूडेंट पास है तो उसके बारे में भी आपको जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो गाइड कर देगी, ठीक है। थर्ड जो है आपका जो रैपिड PCR कोविड-19 टेस्ट जो है, वो रिज़ल्ट जो वो चाहिए होगा आपको। आपकी जो पेमेंट स्लिप होगी, जो आपने क्वारंटीन की जो फ़ी वगैरह होगी वो पे कर दी होगी, उसका जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा।
कि जहाँ पे जाके आपने अपना जो कहते हैं क्वारंटीन वगैरह की जो पेमेंट वगैरह वो आपने करनी है, ठीक है। और एंड पे माई सजातिर ऐप जो हम लोग भी यहाँ पे यूज़ करते हैं, उसमें आपको ऑलरेडी रजिस्टर करना होगा, अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह, पासपोर्ट नंबर वगैरह वहाँ पे एंटर करना होगा, ठीक है। अच्छा, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेशली जो इन कंट्रीज से हैं, उनके वहाँ पे इमिग्रेशन ने बोला था जी कि आप अब जो है घर पे भी क्वारंटीन वगैरह कर सकते हो, लेकिन एज़ पर EMGS अभी तक ऐसा कोई सीन नहीं है स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स को 14 डेज़ होटल में ही क्वारंटीन करना पड़ेगा, होम क्वारंटीन वाला फ़िलहाल इन जो कंट्रीज़ हैं। और अभी तक जो EMGS के अकॉर्डिंगली कोई उन्होंने बेनिफिट नहीं दिया। और जो प्राइजेज़ हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, जो 14 डेज़ जो क्वारंटीन की जो प्राइस है वो फर्स्ट ऑफ ऑल COVID-19 PCR टेस्ट 250 रिंगिट, देन एंटीजन टेस्ट 120 रिंगिट, अकोमोडेशन 2100 रिंगिट, एंड यस ये है। और उसके बाद देयर आर फिक्स चार्जेस अराउंड 2600, और टोटल आपका जो आपको पे करना होगा वो है 5070 रिंगिट। वो आप अपनी अपनी कंट्रीज़ के अकॉर्डिंगली चेक कर लें कितना बनता है। और इनमें अभी तक उन्होंने कोई भी लाइक रिलीफ नहीं दिया स्टूडेंट्स को। क्वारंटीन जो प्राइस है वो सेम ही है 14 डेज़ के लिए। और आपको एक और चीज़ कि आपको वैक्सीनेटेड भी होना पड़ेगा। वैक्सीनेटेड वही वैक्सीन भी वही है, साइनोवैक और आपके कहते हैं फाइज़र, एस्ट्राजेनेका, जो मेन जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो हैं वही वैक्सीन्स हैं। वो मैं कंफर्म करके आपको फिर मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और ये हो गया। उसके बाद जो है पोस्ट अराइवल बिल भी यही है, 14 डेज़ क्वारंटीन है। एंड देन आपका जो COVID-19 का जो रिज़ल्ट है जो आप अपनी कंट्री से लेके आए होंगे वो इंग्लिश में ट्रांसलेट होना है, ट्रांसलेशन उसकी होनी चाहिए ताकि मलेशियन जो गवर्नमेंट है उनके लिए वो ईजी हो। तो ये जी आज की न्यूज़ है। ये कुछ दिन पहले ही आ गई थी, लेकिन मैं वेट कर रहा था कि इन्फॉर्मेशन जो है थोड़ी बहुत मुझे प्रॉपर्ली मिल जाए, क्योंकि क्वारंटीन वाला और ये चीज़ें काफ़ी टफ हो रही थी। तो ये जी आज का व्लॉग। और आपको फिर भी कोई भी क्वेश्चंस वगैरह हों तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे लाइक मैसेज कर सकते हैं, DM कर सकते हैं। और फेसबुक पे भी मेरा कहते हैं पेज है, वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। और या आई थिंक ये जो और एक और चीज़, प्लीज़ प्रिपेयर 20 रिंगिट व्हेन यू रीच लाइक टू KLI एयरपोर्ट। अगर आपका वीज़ा ऑन अराइवल है, ठीक है, तो 20 रिंगिट कैश या क्रेडिट कार्ड में आपके पास वो भी होने चाहिए। तो मेक श्योर कि आपके पास ज़रा एक्स्ट्रा कैश हो जो थोड़ा बहुत आप सेफ साइड के लिए रख सकते हैं। तो ये चीज़ें थी जी। फाइनली अब आप जो भी इन कंट्रीज से हैं फाइनली आप मलेशिया आ सकते हैं। और मलेशिया की सिचुएशन मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दी है कि मलेशिया इज़ बैक टू इट्स नॉर्मल लाइफ। सब कुछ ऑलरेडी ओपन है, एवरीथिंग इज़ गोइंग प्रीटी गुड, केसेस आर गोइंग डाउन, और मॉल्स वगैरह सब कुछ ओपन है। आज आपको हमने थोड़ा फ़न वाला जो था वो आपको दिखा दिया था। और बाकी इन फ्यूचर व्लॉग्स भी इंशाल्लाह अभी मेरे जो काम थे वो ऑलरेडी सॉर्ट आउट अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट हो चुके हैं, तो उनके बारे में आपको अपडेट दूंगा कि आगे क्या प्रोसीजर है, क्या क्या करना है, कैसे व्लॉग्स आएंगे। तो या टिल देन अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर अ लॉट व्हेनेवर यू गाइस आर गोइंग आउट, प्लीज़ वेयर द मास्क, इवन इफ यू आर वैक्सीनेटेड स्टिल कीप योर सेल्फ सैनिटाइज्ड। एंड या टिल देन अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। We'll be right back.